कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो लैंथेनॉइड सीरीज़ है, एक्टिनॉइड सीरीज़ है, जो यहाँ से लैंथेनम एक्टिनम के बाद से निकली हैं, तो ये कौन से ग्रुप से कौन से पीरियड से बिलोंग करती थी। तो जो लैंथेनाइड सीरीज़ है वो 6th पीरियड से बिलोंग करती थी। यहाँ पे लिख देते हैं, ये 6th पीरियड से बिलोंग करती थी और एक्टिनाइड सीरीज़ 7th पीरियड से बिलोंग करती थी। अब एक एक करके हम आपको ब्लॉक्स बताते हैं। जो हमारा ये हम देख रहे हैं 1 और 2, अभी मैंने यहाँ क्लियर नहीं बनाया, आप सबकी बुक में है और मैं इसको सेंड भी कर दूँगी। 1 और 2 ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। हमारा 13 to 18 जो है उसको बोलते हैं हम लोग, और हम 13 to 18 जो एलिमेंट है वो हमारे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि हम यहाँ से यहाँ 13 to 18 ऊपर यहाँ देख चुके हैं। 13 to 18 ये हो गए हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 to 12 जो अभी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हायर क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, जो ग्रुप 3 से ही निकले हैं, जो ग्रुप 3 से ही ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ निकली है जिसमें 14 एलिमेंट्स थे, पीरियड 6 की और पीरियड 7 की, ये हो गए हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स थे। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आ जाएंगे हमारे ग्रुप 1, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17 तक के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हमारे होंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 18 का नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे 3 to 12 ब्लॉक के एलिमेंट्स। 3 to 12 ब्लॉक के एलिमेंट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्लियर हो गया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पहले पीरियड्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं हमारे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। तो जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा वाला है जिसमें होते हैं 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट। लिख देते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नियॉन। उसके बाद तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट। इसी तरह पीरियड 4 में 18 होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, 18 एलिमेंट्स। इसी तरह 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, 6 में होते हैं 32 और 7 में भी होते हैं 32। और अभी 7th पीरियड जो है इनकम्प्लीट रखा गया है कि अगर आगे कोई एलिमेंट नए डिस्कवर होते हैं तो इसमें जगह बना करके रखी गई है 7 पीरियड में कि अगर कोई भी नए एलिमेंट्स अब और डिस्कवर होते हैं तो उनको इस 7 पीरियड के अंदर डाल दिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? पीरियड फर्स्ट, जिसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो अभी के टाइम में 6 एंड 7 जो कि इनकम्प्लीट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 6 है। चलिए अब एक एक करके देख